मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। फ्रेंड्स, मस्त न्यूज है। क्या तुम सब में से जो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो चलेगा मेरे साथ हॉलीडे ट्रिप पर फॉरेन। वहाँ तो बहुत सारे बर्गर मिलेंगे। पर टप्पू, तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है ये कैसे पता चलेगा? ये पेपर प्लेन से। जो ये पेपर प्लेन पकड़ेगा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड। रेडी? सब मुझे हवा में ही उड़ा रहे, मेरी तो दुनिया ही हिल ओए टप्पू, मेरा फॉरेन का टिकट कंफर्म कर देना। प्लेन मैं ही लेकर आ रहा हूँ। तुम सबकी दुनिया हिला दी। पोपट अंकल, जरा पेपर प्लेन खोलिए। गोली, गोगी, पिंकू और सोनू। कोई एक नहीं, पूरी टप्पू सेना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम सब जाएंगे। पर टप्पू, पोपट अंकल ने भी प्लेन पकड़ने में उतनी ही मेहनत की है। नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर, पोपट अंकल भी चलेंगे। जेठिया, इसमें पासपोर्ट, पैसे सब है। कमर के बदले इसे बैग में संभाल कर रख। अरे नहीं नहीं बापू जी, कुछ नहीं होगा। आजकल सब घूमने जाते हैं तो ऐसे ही सब इधर ये कमर पे ऐसे बांधते हैं और इधर ये क्या बोलते हैं इसको, पोच में सब ऐसे ही रखते हैं बापू जी। वो देखो, हमें रिसीव करने आए हैं। हे माताजी, किस बात की रसीद देने आए हैं? ओहो मम्मी, रस्सी नहीं, रिसीव, वो हमें लेने आए हैं। मैं तो जोक्स कर रही थी। हेलो गोकुलधाम टीम, मैं हूँ चार्ली। चार्ली है कूल, कोई नहीं बना सकता मुझे फूल। चलो चलो। टप्पू के पापा, लगता है तेज हवा से इस बस का छज्जा उड़ गया है। दया, ये बिना छज्जे के मतलब इधर छापरा बपरा छत वत नहीं होता, ऐसे खुले बस है भाई। जैसे अपने मुंबई में मुंबई दर्शन की बस नहीं है, ऐसे। जी हाँ, इंडिया के दोस्तों के लिए स्पेशल बस। एंजॉय करो, क्योंकि चार्ली है कूल, कोई नहीं बना सकता मुझे फूल।
चलो सब बस में अपना सामान फेंको। होटल जाते खुली बस से सुंदर सिटी देखो। इतना सफर करके आए, मुझे तो भूख लग गई। सफर नहीं, बर्गर को देखकर तुझे भूख लग गई है। मेरे पास ना एक मस्त चीज है खाने की, मजा आ जाएगा। पॉपकॉर्न। पोपट अंकल कैच। ए पोपट क्या अकेला अकेला पॉपकॉर्न खा रहा है? इधर भी पास करना। ए जेठिया क्या कर रहा है? पॉपकॉर्न पकड़ रहा है या मुर्गी? इतना भी नहीं पकड़ सकता। टप्पू के पापा, मुझे लगता है आपका वो आ गया है। वो क्या पंख? नहीं नहीं, वो जो आते ही हाथ कांपते हैं। कमजोरी? नहीं। अरे दया तेरे ये वो के चक्कर में सोचते सोचते मुझे बुढ़ापा आ जाएगा भाई। हाँ, बुढ़ापा। मुझे लगता है आपको बुढ़ापा आ गया है, इसलिए खेच छूट गया। जा जा हवे, ये तो पोपटलाल ने बराबर फेंका नहीं, वरना मैं तो कोई भी कैच पकड़ लूं। अच्छा चल अब कैच कर। ये पकड़िए पापा। अंकल जी पकड़िए। और जाओ, ये खेलने की जगह नहीं है और आप लोग बड़े होकर पॉपकॉर्न के लिए लड़ते हो। अरे लड़ नहीं रहे चार्ली भाई, हम तो फास्टिंग पास्कल गेम खेल रहे हैं। ओहो मम्मी, फास्टिंग पास्कल नहीं, पासिंग द पार्सल गेम। वही हम लोगों का गेम है भाई, जब तक आपका नुकसान नहीं होता तब तक खेलने दो ना प्लीज। टप्पू चल पॉपकॉर्न फेंक। मैंने पकड़ लिया। मेरी तो दुनिया हिल गई। आप ठीक तो हैं टप्पू के पापा? अब तुम सब चलते हुए होटल जाओगे, क्योंकि मैंने कहा था चार्ली है कूल। तुमने ब्रेक किया है चार्ली का रूल। फ्रेंड्स, मैप में होटल का रास्ता आगे से लेफ्ट है। अरे वहीं पर तो दमदम ब्रिज भी है। दमदम ब्रिज के पहले आइसक्रीम वाले अंकल की शॉप है। ये वही नेट पर वायरल हुए अंकल है, जिनकी आइसक्रीम पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा मैं तो ऐसे चुटकी में पकड़ लूंगा। अरे कभी नहीं हारता। हारते तो हम भी नहीं हैं। अच्छा आपकी टीम को 3 चांस मिलेंगे, पकड़ लिया तो आइसक्रीम फ्री, वरना डबल पैसे। बोलो। मैं पहले ट्राई करूंगा। जेठिया आइसक्रीम नहीं चाहिए, तू इसे पैसे दे दे। ठीक है बापूजी। ले भाई। हाँ, इतने सारे पैसे। क्या बापूजी आप इतना नहीं पकड़ पाए? या ठीक है। कहाँ गई तेरी ट्रिक? पापा, नेक्स्ट टर्न हमारी है। होशियारी मत मार भाई। पापा, डोंट फियर व्हेन टप्पू इज हियर। बच्चे तुम आइसक्रीम कभी पकड़ नहीं पाओगे। सोचना भी मत अंकल। पकड़ लिया। ये बच्चा तो ज्यादा स्मार्ट निकला। अब मैं इससे आइसक्रीम कैसे छीनूंगा? और ये आइसक्रीम हुई टप्पू की। ये!
लाओ मेरे और बापूजी के पैसे वापस दो और सभी को एक एक आइसक्रीम फ्री में। हैरी कभी नहीं हारता। मैं और मेरी गैंग इस आइसक्रीम के पैसे वसूल करके दिखाएंगे। इन्होंने भी चार्ली भाई साहब जैसी सीटी मारी, मतलब वापस कोई बस आएगी। नहीं, ये सिटी सबको बताने के लिए है कि हैरी की आइसक्रीम आज किसी बहादुर बच्चे ने पकड़ ली है। हैरी ब्रो ने 2 बार सिटी बचाई, यानी किसी अमीर टूरिस्ट की शामत आई। ये कैसा आदमी है? इसका तो मुंह ही नहीं है। हेलो, ये आवाज कहाँ से आई? अरे आप सब डरते क्यों हो? ये इनविजिबल मैन तो स्ट्रीट आर्टिस्ट है, नए अवतार में अपने टैलेंट दिखाते हैं। मेरा नाम है गैरी द ग्रेट। इतना ग्रेट बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ? इसी खुशी में हम सब डांस करेंगे। ये अरे मैं भी बहुत अच्छा डांस करती हूँ, इनबेटेबल कैन। ओहो मम्मी, इनबेटेबल कैन नहीं, इनविजिबल मैन। हाँ हाँ वही कह रही थी। गारी भाई म्यूजिक। ओए बल्ले वाह वाह, क्या बात है, मस्त टीम है और ये लड़का तो सुपर स्मार्ट है। मेरा बेटा है मेरा। हाँ, इनका पोता है। यहाँ पास में ही बहुत ही अनोखा ब्लू फाउंटेन है, वहाँ सेल्फी लेना मत भूलना। बहुत मजा आया, थैंक यू भाई। हेलो, मैंने उन्हें तुम्हारे पास भेज दिया है। मोटे आदमी के पास पाउच में बहुत सारा पैसा है। हैरी बॉस का सिग्नल है, 2 सिटी बजाई है, इन टूल्स की शामत आई है बैरी। ये होटल भी काफी दूर दिखा रहा है। ओहो, तो इधर से टैक्सी लेनी पड़ेगी। जेठ अंकल, क्या भूख लगी है? नहीं, यहाँ तक आए हैं तो ब्लू फाउंटेन के साथ सेल्फी तो बनती है।
माउंटेन होटल। यस, लेकिन एडवांस में पैसे लूंगा। क्या है कि टूरिस्ट लोग बाद में पैसे देने में भावताल करते हैं। बाबूजी, मैं हूँ ना, मैं पैसा देता हूँ। बाप रे, मेरा पाउच किधर गया? ओहो, माताजी, आपका पर्स खो गया। जेठिया, तुझे बोला था ना, पैसे पासपोर्ट सब उसी में है। संभाल कर रखना, लेकिन तुझे तो होशियारी करनी है, बाबू कहीं का। नहीं, नो बहाना, मुफ्त में नहीं ले जाऊंगा। अरे नहीं जाना भाई, जाना। कहाँ गया होगा, कैसे ढूंढूं? आइसक्रीम वाले हैरी भाई को पैसे दिए और लिए, तब पाउच था। इनविजिबल मैन गैरी भाई को पैसे दिए, तब भी था। फिर जब ब्लू फाउंटेन पर ये स्टैचू के पास एक सेल्फी में पापा के पास पाउच है। ओह नो, दूसरी सेल्फी में नहीं है। मतलब स्टैचू के पास ही कुछ हुआ है। चलो। टप्पू, यहाँ तो पाउच किधर भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ तो भाई, तेरी राह देखकर थोड़ी बैठेगा कि अभी जेठिया आएगा और मुझे ले जाएगा। पैसे थे तो ले गया होगा कोई। अब बिना पैसे के इंडिया कैसे जाएंगे? अब यहाँ बैठे करते रहना अपनी ट्रिक। यहाँ की पुलिस को बुलाए तो। मिल गया पाउच। नहीं नहीं टप्पू, शरारत नहीं। सच पापा, ये देखो, चोर ने स्टैचू के पॉकेट में डाल। यहाँ का तो स्टैचू भी भागता है। मम्मी, स्टैचू नहीं, वही चोर है। पकड़ो। माताजी, ये तो सेम टू सेम मेरा पर्स है। टप्पू, मेरा पर्स गौरी भाई ने चोरी किया है। मम्मी, दादाजी, पापा, पोपट अंकल, आप लोग गैरी अंकल को पकड़िए। हाँ, हम इन स्टैचू वाले अंकल को पकड़ते हैं। ओह नो, मेरा गाउन फाड़ दिया। अब नया गाउन सिलाना पड़ेगा। ए डिब्बे, तेरा छाता दे। दया, इसने तुझे चैलेंज किया है, तो बता दे इसको कि तू कुंग फू गरबा चैंपियन है। बता दे।
सॉरी फ्रेंड्स, मुझे एनर्जी लेनी होगी। अब कहाँ जाओगे? आप दोनों हर जगह से घेर चुके हो। इन लोगों ने हमें बहुत मारा। ये लीजिए पाउच। ये पाउच अभी मुझे नहीं देना था। अब सबको पता चल जाएगा कि हम तीनों मिले हुए हैं। पता चल गया है। चलिए, आप पुलिस की ड्रेस में क्या कर रहे हो? हाँ, जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है भाई। सॉरी, दरअसल मैं हूँ इंस्पेक्टर चार्ली। इन बहरूपियों को पकड़ने के लिए मैंने अपने फेवरेट चार्ली सर का रूप लिया था। आप लोगों की बहादुरी की वजह से आज मैंने इन भाइयों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये तीनों एंटरटेनमेंट करने के बहाने से अलग अलग अवतार में टूरिस्ट को लूटते थे और इन पर कोई शक नहीं करता था। पर आज आपने इनके चेहरे पर से पर्दा उठा दिया और सच सामने ला दिया। आज से कोई किसी टूरिस्ट को परेशान नहीं करेगा। अब ये बस आपको पूरी ट्रिप में मेरे इस खूबसूरत शहर में घुमाएगी, जो अब हैरी, बैरी और गैरी जैसे चोर भाइयों से मुक्त हो गया है। इन तीन भाइयों के लिए मुझे दो बातें कहनी है। पहली, बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो, एक दिन पकड़ी ही जाती है। वाह बापूजी वाह, क्या बात कही है। और दूसरे, इस सैंडविच में कोई सैंड तो होती नहीं है, फिर भी हम उसे सैंडविच क्यों कहते हैं? ये लीजिए मिस्टर जेठालाल आपका पाउच। और हाँ मिस्टर जेठालाल, मैंने आप सभी के लिए पॉपकॉर्न के पैकेट्स रख दिए हैं। आप लोग अब प्लीज इस पॉपकॉर्न के लिए झगड़िएगा मत, वरना मैं आपको फिर से बस से बाहर निकाल दूंगा। कैच पापा। वाह भाई वाह, जिस पाउच की चोरी से जेठालाल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, उसी पाउच ने जेठालाल और गोकुल धाम वालों को हीरो बना दिया। थोड़ी सी अलर्टनेस और सूझबूझ मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी इंसानों को कुकर की सीटी से निकलती हवा की तरह बाहर निकाल देता है। टप्पू ने भी आज वही किया। शरारत के साथ ऐसे कारनामों की हीरोगिरी भी जरूरी है, तभी बच्चे टप्पू की तरह हीरो बनते हैं। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। बाल देख के बापूजी फिर से चिल्लाएंगे। उनके नजर से बचकर निकलना होगा। हाय दादाजी। ये तवा पुलाव तो हवा पुलाव हो गया। अब देखो टप्पू का जादू। नहीं, नहीं। हाय, बाय दादाजी। कौन है? कोई नहीं।
क्या तूने अभी तक बाल नहीं कटवाए? सॉरी बापू जी, वो क्या है कि कल टाइम नहीं मिला, आज कटवा लूंगा। अरे कल तू बाल नहीं कटवाएगा तो चलेगा। अरे वाह बापूजी, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि तेरे बाल मैं आज ही काट दूंगा। ये बाल मुझे दे दे जेठिया। रुक 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 जा। आज मैं तुझे पूरा टकला करके रहूंगा। अरे बापूजी, तो हम दोनों शेम टू शेम लगेंगे बापूजी। मुझे पापा को टकलू होने से रोकना पड़ेगा। आइडिया। हेलो साइमन सैलून स्मार्ट चेयर। बच गया। बापू जी संभालना, इधर रास्ते में खड्डे नहीं, खड्डे में रास्ते हैं। रुक जा। आज मैं तुझे टकला करके ही रहूंगा। ये तो बंदर की तरह ऊपर चढ़ गया। ये बाल मुझे दे दे जेठिया। नहीं बापूजी। ये बाल मुझे दे दे जेठिया। नहीं बापूजी। सॉरी बापूजी, बापूजी सॉरी। इस घन चक्कर में किया है रिसर्च पूरा साल, बिना बार्बर के काटती है ये सबके बाल। नहीं मिलेगा आपको ये किसी बाजार में, आपके लिए ये है सिर्फ 20,000 में। 20,000? नहीं घनचक्कर भाई, 12,000 बराबर है। 12,000 में तो सिर्फ इसका बॉक्स मिलेगा। 12,000 का बॉक्स आप रखिए, 8,000 की कुर्सी हम रख लेते हैं। नाइस डील। ये तो खुशी का मौका है। हेलो। ओहो मम्मी। वेरी गुड बापूजी। बापूजी 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 बापूजी, इजी टेक इट बापूजी, इजी टेक इट। मम्मी टेक इट इजी। अरे हाँ वही। अब आप लोग अपनी ये पकड़ा पकड़ी बंद कीजिए। और हाँ, हमने पूरा हेयर कटिंग सैलून घर पर ही बुला लिया है। टप्पू के पापा, ये कुर्सी बिना नहीं आपके बाल काटेगी। क्या बात कर रही हो दया? अरे अभी तो बोला, फिर भी पूछ रहे हो क्या बात कर रही हो दया?
मुझे लगता है आप पर रंगीला कट सूट करेगा। अच्छा वैसे मैं इंसान एकदम रंगीला हूँ भाई। पापा, पेंटिंग करते वक्त क्रेयॉन्स खत्म हो जाएंगे तो आपके बाल काम आएंगे। ये तूने क्या किया? टप्पू, जब तू छोटा था ना, तब हम तुझे ऐसे करके हंसाते थे। यहाँ मैं गा रहा हूँ। आइडिया। मैं तो बैटरी पे भी चल सकता हूँ। अच्छा हुआ तुमने प्लग निकाल दिया। अब मैं जहाँ मर्जी वहाँ जा सकता हूँ। बापूजी, मजा आ रहा है। और एक बार करते हैं। अरे मुझे छोड़ो। ठीक है। मेरे छाते का जब कौवा बन जाता है तब एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा लगता है। ओह माय गॉड, यह तुमने क्या किया? दुनिया हिला दूंगा। इसे कहते हैं आसमान से गिरा और चटनी में अटका। डॉक्टर हाथी आसमान से गिरा और खजूर में अटका होता है। खजूर से चटनी भी तो बनती है। ज्यादा
टेंशन मत ले पोपटलाल, जो हाथ में है वही सर पर है। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, अपनी काबिलियत पे घमंड करना बुरी बात होती है। और बापूजी दूसरी बात ये कि ये चॉकलेट तो कभी भी लेट नहीं होती, तो फिर उसे चॉकलेट क्यों कहते हैं? टप्पू के पापा क्या देख रहे हो? चलिए वो करते हैं। क्या गरबा? नहीं, वो जो करने से पुण्य मिलता है ना। उपवास? मैं सारा दिन हपड़ा जलेबी खाकर उपवास कर लूंगा भाई। अरे नहीं। भगवान, इसके ये वो से बचने में मेरी मदद कर। हाँ, यही तो मैं कह रही थी। क्या भगवान? अरे मदद, हमें टप्पू सेना की मदद करनी चाहिए ना। दुनिया हिला दूंगा। नाइस कैच मम्मी। बच गए। वाह साइमन भाई वाह, क्या मस्त मस्त राउंड राउंड घूमे हो आप। आपने तो मुझे मेरा गरबा याद दिला दिया। दया दया दया, ये क्या कह रही हो? ये कोई गरबा खेलने का टाइम है? हाँ टप्पू के पापा, ये गरबा खेलने का ही टाइम है। वाह दया, क्या आइडिया निकला है। साइमन भाई, देखिए, आप जो बाल काटने का काम करते हैं ना, वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी तरह गरबा कभी नहीं खेल पाओगे। ए हालो! ऐसी बात अभी करके दिखाता हूँ। भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ।
तो साइमन अंकल को भी नहीं आता होगा। ये तो बहुत इजी है। मम्मी स्केटिंग करवा। वाह मेरा टप्पुड़ा, क्या आइडिया दिया है तूने। मुझे विश्वास है कि साइमन भाई बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। अब आएगा मजा। मेरी मम्मी सुपर हीरो। वाह, कमाल कर दिया तूने। मैंने कुछ नहीं किया। साइमन भाई की ये हालत उनके अभिमान की वजह से ही हुई है। इस पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, जो काम बल नहीं कर सकता वो बुद्धि कर सकती है। और दूसरी बात ये कि जेठिया, आज मैं तेरे बाल काट कर ही रहूंगा। बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, जेठिया रुक जा। रुको जेठालाल। बाबूलाल। अरे रुकिए। टप्पू के पापा, मान जाइए ना, हमारे साथ रिवर राफ्टिंग में आएंगे तो आपको वो आएगा। क्या टेंशन? वो तो मुझे पता है, इसलिए तो मैं भाग रहा हूँ। टेंशन नहीं बाबा, अरे वो जो हम लेडीज को शॉपिंग करने में आता है ना, वो। क्या खर्चा? नहीं, वो ज्यादा फाफड़े जलेबी खाने से आपको जो आता है ना, वो। क्या डकार? अरे नहीं। ए दया, तुझे मुझे ऐसे परेशान करने में मजा आता है? हाँ, यही। क्या परेशान? मजा। आप हमारे साथ आएंगे तो आपको मजा आएगा ना। ओ दया, मेरे लिए यह रिवर राफ्टिंग मजा नहीं, सजा है। मैं नहीं आऊंगा। नहीं पापा। बेटा उधर देखो। पापा, स्टैचू।
लेडीज एंड उनके जेंटलमैन और सारे बच्चे बूढ़े, मैं हूँ आपका अपना राजू गाइड। वेलकम टू द ग्रेट रिवर राफ्टिंग राइड। बैठिए थोड़ा संभल कर, दिल थाम कर, कुछ ही देर में बहुत मजा आएगा दूरबीन लगाकर। मुझे तो ना बहुत मजा आ रहा है। ऐसा 8 टूर तो मैंने कभी नहीं किया है। ओहो मम्मी, 8 टूर नहीं, एडवेंचर। अरे हाँ हाँ वही। आप लोग एक दूसरे को ताली घर जाकर मार लेना भाई। इस वक्त अपने आप को संभाल कर बैठो। मुझे तो डर लग रहा है, हम पानी में से गिर गए तो क्या होगा भाई। इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, जो डर गया समझो हार गया। और दूसरी बात दादाजी, इस चिवड़ा में कोई वड़ा तो होता नहीं है, फिर भी हम इसे चिवड़ा क्यों कहते हैं? जेठालाल डरो मत, एंजॉय करो। अरे अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। पोपटलाल डर मत, एंजॉय कर भाई, एंजॉय। माताजी, अरे दूरबीन लगाकर जरा संभालिए। ओ आप ठीक तो हो? हाँ ठीक है। मैं ठीक नहीं हूँ। माताजी, ये क्या हुआ? कड़क खाखड़ा जैसे बोट की हालत नरम ढोकला जैसे हो गई। ओहो, हमें इसमें भरनी पड़ेगी हवा। बोलिए आप में से कौन देगा ये सेवा दूरबीन लगाकर? हम में से सबसे ज्यादा हवा जिसमें है वही भरेगा। यस पापा यस। शाबाश जेठालाल। शाबाश टप्पू के पापा। हाँ कम ऑन यस। अब आप सब गर्व से कह सकोगे, आज अगर हम यहाँ से वापस जा रहे हैं तो जेठालाल की वजह से जा रहे हैं भाई। ये क्या हुआ? माताजी। ओहो, बड़ी मुश्किलों से भरा एडवेंचर है। लगता है इस बोट में तो पंक्चर है। दूरबीन लगाकर। अरे यहाँ तो आगे पीछे कुछ नहीं है। हाँ, और मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है कि हम किसी से मदद मांग सके। तो ये पंक्चर ठीक होगा कैसे? माताजी। मैं हूँ ना दादाजी। जरा टूथपिक दीजिए। हाँ। हाँ। अरे वाह टपुड़ा। इस
भर में कर दिया पंक्चर ठीक। लेनी चाहिए हम बड़ों को भी टप्पू से सीख, दूरबीन लगाकर। बेटा किसका है? हाँ, हवा वाले जेठिया का। चलो चलो अब निकलते हैं। जब तक मुझे मेरा छाता नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। आजा आजा मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सब कुछ, मेरा छाता मेरे पास आजा। अब इसके छाते का क्या करें? दादाजी, पापा, मैं हूँ ना। पोपटलाल, हम तेरे और तेरे छाते का मिलन करवा सकते हैं भाई। क्या कहा? कैसे? ऐसे। आप सबसे मिलकर आई एम फीलिंग रियली ग्रेट। नो लेफ्ट नो राइट, हमें जाना है स्ट्रेट, दूरबीन लगाकर। ये बोट तो गलत दिशा में जा रही है। 16 के बाद आता है 17। यहाँ तो आगे है बड़े वाटरफॉल का खतरा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, दूरबीन लगाकर। माताजी, ये क्या बोल रहे हो राजू भाई? माताजी, टप्पू। अरे वाह टपुड़ा, तूने ये कमाल का आइडिया ढूंढ निकाला है। पोपटलाल के छाते को हम सब के लिए पैराशूट बना दिया। दादाजी, नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। माताजी, अरे कोई इस छाते को सीधा करो। अरे कोई बचाओ। छाते के ऊपर एक और छाता। अरे वाह। वाह पोपटलाल, तेरे छाते ने तो हमें यह कमाल की सरप्राइज दी। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मैं और मेरा छाता स्मार्ट है। थैंक यू पोपट भाई, आपकी वजह से हम सब बच गए। नहीं दया भाभी, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, टप्पू की वजह से भी। छाता मेरा था पर पैराशूट वाला आइडिया तो टप्पू का था ना। वो तो है। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलकर ही रहता है। आशीर्वाद। दूसरी बात बापूजी, मुझे तो आज बहुत मजा आया है। जेठिया, कल मैं और तू फिर से ये रिवर राफ्टिंग करने आएंगे। क्या?
ये जेठिया दरवाजा खोलने। हाँ बापूजी अभी खोलता हूँ। अरे इस बॉक्स में क्या है? यहाँ रख दीजिए, संभाल कर रखना भाई। ये जेठिया ये लोग कौन है और इसमें क्या है? भिंडी और टिंडी। हो रे इतनी सारी भिंडी और टिंडी। टप्पू के पापा आज आप पूरे मोहल्ले को खाना खिलाने वाले हैं क्या? दया। अरे हमारा नाम भिंडी और टिंडी है, ये भिंडी और ये मैं टिंडी। ओछा क्या भाव दिए भिंडी और टिंडी? प्याज भी लगा लो तो 2 किलो ले लूंगी। बापूजी इसमें तो स्टैचू है। स्टैचू? हाँ, खोलो भाई खोलो दिखाओ। अरे वाह! अरे वाह ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल मेरी तरह। ये स्टैचू मेरे लंदन वाले दोस्त कमलेश का है। उसकी ये अमानत हमें 1 दिन के लिए संभालनी है, कल आकर वो इसे ले जाएगा। तो इसके पास भी मत जाना। ये स्टैचू पूरे 25 लाख का है। 25 लाख? माता जी 25 लाख? भिंडी अगर हमें पहले पता होता कि ये पार्सल 25 लाख का है तो हम डिलीवरी ही नहीं करते। टिंडी अभी भी देर नहीं हुई है, भूल गए? डिलीवरी करना तो हमारा साइड बिजनेस है, हमारा मेन बिजनेस तो चोरी करना है। हाँ। ये स्टैचू मेरे दोस्त की अमानत है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। टप्पू के पापा आप 10 लड़के छोड़िए और दुकान जाइए। 10 लड़के? टेंशन। तू चिंता मत कर जेठिया, इस स्टैचू का मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू बापूजी, आशीर्वाद। हाँ। मम्मी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। हाँ। एक टपुड़ा, घर में फुटबॉल मत खेल, गलती से स्टैचू को लग गया तो टूट जाएगा। अरे बाप रे! टपुड़ा! मैंने बोला ना घर में मत खेल, अब इस स्टैचू को कुछ हो जाता तो? जा बेटा बाहर जाके खेल। ओके दादाजी। अरे बापूजी पकड़िए। बापूजी पकड़िए। पकड़ तो लिया। अरे स्टैचू बेन को पकड़िए। अरे ले। बच गए। हाइस। माता जी। अरे आज तो गए काम से बापूजी। हाँ, when Tappo is here, no fear। आप 5 मिनट रुकिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ।
पीओपी चाहिए। अरे मुझे बनानी है रोटी, मत कर मेरा काम खोटी। ला इसके 2000। जलेबी आंटी, इससे स्टैचू तो चिपक जाएगा ना? गोंचे का शैम्पू करना पॉसिबल है, बिना दांत के दर्द करना पॉसिबल है, लेकिन इस जलेबी बैन के ग्लू से कुछ चिपके नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। 2 साल के अंदर चिपकाया हुआ माल उखड़ जाए ना तो डबल पैसा वापस डबल हुआ क्या? हाँ जलेबी आंटी, अगर ये इतना अच्छा है तो मैं भी आपको डबल पैसे दूंगा। हाँ? अभी मैं इसे ऐसे ही लेकर जाता हूँ, 2 साल तक चिपकाया हुआ उखड़ा नहीं तो डबल दे जाऊंगा। हाँ? हाँ हाँ हाँ। मिल गया गम और पीओपी। शाम को पापा आए उससे पहले ही हम इसे ठीक कर देंगे। बापूजी, अगर टप्पू का ये आइडिया काम आ गया तो हम 25 लाख के नुकसान से बच जाएंगे। हाँ। ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। हेलो। बोलिए टप्पू के पापा। माताजी। क्या कहा? माताजी। अरे तूने नहीं, जेठिया ने क्या कहा? टप्पू के पापा रिक्शा में टिफिन भूल गए हैं तो खाना खाने के लिए घर आ रहे हैं। 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। क्या? जेठिया आ रहा है? अरे मुझे कहीं छुपा दो, मुझे कहीं छुपा दो। दादाजी। छुपा दो, छुपा दो, मुझे छुपा दो, मुझे छुपा दो। पापाजी। अरे मुझे छुपा दो, मुझे कहीं छुपा दो। दादाजी। उसे पता चला कि मैंने स्टैचू तोड़ दिया है तो नहीं 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 नहीं। टपुड़ा, मुझे कहीं छुपा टपुड़ा। चिल दादाजी चिल। अरे क्या चिल? हाँ? कौन भरेगा इसका 25 लाख का बिल? हाँ? हाँ? अब क्या? हाँ, अरे डोंट वरी दादाजी, मैं हूँ ना। कम ऑन मम्मी, कम ऑन दादाजी। हाँ टप्पू वाह, क्या है ये? हाँ, हाँ। ए भाई जल्दी चलना, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ। ये टपुड़ा, जेठिया आ गया। अरे दया, खाना लगा, बहुत भूख लगी है। वो अपनी सहेली के घर गई है। दया को पता था कि मैं घर आ रहा हूँ, फिर भी सहेली के साथ शॉपिंग पे चली गई। सॉरी टप्पू के पापा। बाबूजी, मुझे दया की आवाज सुनाई दी, पता नहीं क्यों, लेकिन ये टेचो भी अचानक मुझे दया जैसा लग रहा है। बाबूजी हैं? बाबूजी, इसने मुझे आंख मारी। बाबूजी। पापा ये पुतला है, पुतला कैसे आंख मार सकता है? हाँ? तू बैठ जा, खाना खा ले।
तू फटाफट खाना खा और दुकान जा। ए टप्पू, तू कमरे में जा और टूटा हुआ स्टैचू ठीक कर, मैं जेठिया को संभालता हूँ। तू आराम से कहा, मैं तेरे लिए अचार लेके आता हूँ। पापा जी आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? लीजिए, पानी पीजिए। थैंक यू दया। भूत 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 भूत। अरे रुकिए टप्पू के पापा, मैं भूत नहीं हूँ। भूत भूत भूत। अरे मैं दुनिया हिला दूंगा। रुकिए टप्पू के पापा, मैं भूत नहीं हूँ। वापस घर चली जाती हूँ, क्योंकि अगर कोई मुझे ऐसे देख लेगा तो सब सोसाइटी छोड़कर भाग जाएंगे। हे माँ, माता जी, ये पेड़ भी तो सूख गया। अब ये जेठिया कहाँ गया? बहू भी गायब है। ए टपुड़ा! अरे ये स्टैचू यहाँ नीचे कैसे? ए भिंडी, तू आम खा, गुठलियाँ क्यों गिन रहा है? दादाजी, टेम्पो में मम्मी थी। मम्मी किडनैप हो गई। क्या? अब क्या करेंगे? डोंट वरी दादाजी, टप्पू सेना है ना। इस बैग में क्या है गोली? कुछ समोसे और बर्गर्स पैक कर लिए हैं, भूख लगने पर काम आएंगे। ऑल द बेस्ट टप्पू सेना। लेकिन हम दया आंटी को ढूंढेंगे कैसे? अरे कोई बात नहीं, मम्मी के मोबाइल का जीपीएस पिंकू के इस हाईटेक साइकिल के ट्रैकर से कनेक्टेड है। हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ओए टप्पू, यू आर स्मार्ट। लेट्स गो। इंसान को भिंडी और टिंडी ले जाते हुए बहुत बार देखा है। भिंडी और टिंडी को इंसान ले जाते हुए पहली बार देख रही हूँ। हंस क्यों रहा है? मैं नहीं, तू हंसा। भूत, भूत।
भूत नहीं, भूत से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। आप लोग भूत को देखकर जैसे भूत भूत करते हो ना, वैसे ही भूत मुझे देखकर दया दया करता है। भिंडी भाग! भिंडी टिंडी तो मेरी फेवरेट सब्जियां है। मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। खानी है? ये लो खाओ। हमने किडनैपर्स को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों किडनैपर्स। Dhishkya! My name is Inspector Dhishkya. You both are under arrest. आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। टप्पू सेना तो जोक्स। मम्मी, टप्पू सेना जोक्स नहीं, टप्पू सेना रॉक्स। अरे हाँ हाँ वही। आज जो कुछ भी हुआ उसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, झूठ कभी ना बोलो, क्योंकि एक झूठ बोलने पे हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वाह वाह बापू जी। और दूसरी बात, इसे हम बिस्किट क्यों कहते हैं? 19 किट या 21 किट क्यों नहीं कहते? मुझे तो इन भिंडी टिंडी पे हंसी आ रही है। सिर्फ 5,000 रुपए के टैचो के लिए इन्होंने कितना मार खाया। माताजी, क्या हुआ? वो स्टैचू सिर्फ 5,000 रुपए का था। हाँ, तूने तो 25 लाख कहा था। बापू जी, वो तो टप्पू इस स्टैचू के साथ कोई तूफान ना करे, इसलिए झूठ बोला था। तेरे उस एक झूठ की वजह से हमें 100 झूठ बोलने पड़े। तू तो आज गया। बापू जी